आप ये बताइएगा कि जब आपने ये स्टार्टअप शुरू किया तो आपको क्या हर्डल्स पेश आई और आपने इन हर्डल्स को किस तरह ओवरकम किया? सबसे बड़ी मुश्किल थी कि आप 12 साल जॉब करने के बाद जो है एक इनकम मंथली इनकम आ रही होती है आपको ना कॉन्टिन्यूसली, उसको आप छोड़ के एक ऐसे इनकम मॉडल में आप आते हैं जिसमें यू नेवर नो कि नेक्स्ट मंथ आपके पास क्या इनकम आएगी। रेवेन्यू जो है बिजनेस में फ्लक्चुएट करता है, कभी काम कभी ज़्यादा होता है, कभी कुछ भी नहीं होता। तो दिस वॉज द मेन बिगेस्ट चैलेंज फॉर मी, जिसको मैंने लिया। और उसके बाद जो था हर्डल नेक्स्ट ये था कि मेरे पास कैपिटल लो था। रिसोर्सेज जो मैंने रखे वो इंटर्नीज थे, इनको खुद ट्रेन करना था, उन पर टाइम लगाना था और अपने बिजनेस को चलाना था। तो उन पर टाइम भी लगा और एफर्ट्स भी लगी। ऑब्वियसली फेलियर इज़ द पार्ट ऑफ सक्सेस। आप फेलियर्स से बहुत कुछ सीखते हैं, फेलियर्स होते हैं तो आप सक्सेस कर जाते हैं। तो फेलियर्स काफ़ी हुए, उसके थ्रू मैंने सीखा और फिर खड़े हुए और हम इस मुकाम पे आज हैं कि हमारे पास अब 15 बंदों की टीम है वहाँ पे। सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है स्टार्टअप्स को, उनके पास कैपिटल एक तो इतना नहीं होता, वो एक मिसगाइडेड मिसाइल्स की तरह होते हैं कि आपने जो है बिजनेस की फील्ड में एंटर हो गए, आपने कोई प्लानिंग नहीं की, आपने कोई रिसोर्सेज नहीं मैनेज किए, आपने पीछे कैपिटल नहीं देखा, आपके पास कोई आइडिया नहीं है कि आपने करना क्या है। डिवर्सिफाइड सोच के साथ आते हैं, कोई एक्सपीरियंस नहीं होता, एक्सपोजर नहीं होता मार्केट का, और आप मार्केट में एंटर हो जाते हैं एंड यू जस्ट हिट द मार्केट विद योर ओन स्किल्स, जो भी आपकी एबिलिटीज़ होती हैं, और कोई पता नहीं होता कि फोकस्ड नहीं होते आप, तो उसकी वजह से आपका जो स्टार्टअप होता है वो फेल कर जाता है।